हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा पशु में दिए जाने वाले इंजेक्शन हाईटेक के बारे में, जिसके अंदर आयुर्मेक्टिन साल्ट आता है। उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा क्या कि ये इंजेक्शन कौन कौन से रोगों के अंदर आपको यूज़ में ले सकते हैं, किन किन पशुओं में ये इंजेक्शन लगाना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरी देखें। वीडियो को पूरी देखने से आपके जितने भी माइंड में जितने भी क्वेश्चन उठते हैं उनका सभी का जवाब इस वीडियो के अंदर हाईटेक इंजेक्शन के बारे में आपको मिल जाएगा। यदि अभी आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं इंजेक्शन, हाईटेक इंजेक्शन जो विरबे कंपनी का आता है, इसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन। ये इंजेक्शन कौन कौन से रोगों के अंदर काम में करता है या किन किन रोगों के अंदर आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो जो हाईटेक इंजेक्शन है ये क्या करता है कि आपके पशुओं को जो ये एक्सटर्नल पैरासाइट व इंटरनल पैरासाइट दोनों को ख़त्म करता है। और अब एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट किन किन पशुओं में करता है ये आपको मैं पूरी डिटेल से बता दूंगा। ये कैटल जो कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, हॉर्स, शिप, गोट, डॉग एंड कैमल्स, इन सभी में इस इंजेक्शन का हम यूज में ले सकते हैं। लेकिन इनका उपयोग क्या है किन किन पशुओं के अंदर? देखो, जो हाईटेक इंजेक्शन होता है वो आप अपने पशु को जितने भी प्रकार के मैंने ये पशु बताए हैं, इन सभी पशुओं के अंदर यानी आंतरिक परजीवी और बाहरी परजीवी दोनों को किल करने का काम करता है, यानी मारने का काम करता है। अब जो हाईटेक इंजेक्शन है वो आप जैसे केटल कैटेगरी के अंदर हम यूज में लेना चाहें, केटल कैटेगरी के अंदर जैसे काऊ है, बफेलो है या घोड़े के अंदर भी हम इसको इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं, हॉर्स में। तो अब इसमें क्या लेते हैं, यदि आपके पशु में जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल राउंड वर्म है, यानी आंतों में संक्रमण हो गया है, यदि आपकी गाय भैंस हैं उसके आंतों में संक्रमण हो गया है तो आप इसको इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। किसको? आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन को, जो हाईटेक नाम से आता है। यानी आंतों के अंदर या पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं तो इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। यदि आप अपने पशु की डिवर्मिंग कराना चाहते हैं, पेट के कीड़े मारना चाहते हैं, तो आप ये इंजेक्शन जो हाईटेक आता है इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल राउंड वर्म्स, यानी आंत से संबंधित जितने भी प्रकार के उसके पेट के अंदर कीड़े या आंतों के अंदर जितना भी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसके अंदर आप ये हाईटेक इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। यदि आपके पशु जैसे कैटल कैटेगरी के अंदर लंग वर्म्स है, लंग वर्म्स यानी फेफड़ों के अंदर कीड़े हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं। और यदि आप इन पशुओं को यूज में लेना चाहिए, यदि आपके पशु जैसे गाय भैंस हैं उनको टिक माइट्स है यानी जू चिंचड़ हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा मात्रा में जू चिंचड़ हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। यानी जू चिंचड़ को हटाने का काम भी ये करता है। यानी जू चिंचड़ तो हो गई एक्सटर्नल पैरासाइट यानी बाहरी परजीवी, और आंतरिक परजीवी हो गए यानी पेट के कीड़े, इन दोनों को मारने का ये काम करता है। अब जो इंजेक्शन है जो आप बता रहे हैं, जो हाईटेक इंजेक्शन, ये आप अपने पशुओं में ले सकते हैं। और जैसे शिप है, भेड़ है, बकरी है, तो इसके अंदर भी आप जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल राउंड वर्म है, यानी भेड़ बकरियों के अंदर भी आंत के अंदर संक्रमण हुआ है या पेट के अंदर कीड़े हैं, तो भी हम इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। इन सभी की डोज मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। जितने भी मैं जानवर बता रहा हूँ इनमें ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से जानवर में किस किस प्रकार ये जो इंजेक्शन है ये काम करता है, कौन कौन से रोगों के अंदर। और शिप भेड़ है, इसके अंदर आप इसको लंग्स वर्म्स के अंदर भी यदि किसी भी प्रकार का यदि फेफड़ों के अंदर संक्रमण हुआ है या फेफड़े के अंदर कीड़े हैं तो आप ये इंजेक्शन जो हाईटेक है इसको आप यूज में ले सकते हैं। यदि भेड़ बकरियों के अंदर भी यदि जू चिचड़ है तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। एक विशेष रूप से भेड़ों के अंदर जो नेजल डिस्चार्ज होता है, यानी नाक से जो डिस्चार्ज निकलता है, पानी सा स्रावित होता रहता है, तो आप ये इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। यानी नेजल ग्रेनुलमा में भी आप ये इंजेक्शन हाईटेक जो आयुर्मेक्टिन
साल्ट वाला इंजेक्शन है वो आप यूज़ में ले सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादातर भेड़ बकरियों के अंदर देखने के लिए आप पाया जाता है कि जिसे हम सेपल्डा भी कहते हैं, ये इंजेक्शन आप उसके अंदर यूज़ में ले सकते हैं। यानी नाक से यदि डिस्चार्ज निकल रहा है तो आप यूज़ में लें। अब ऊँट के अंदर हम यूज़ में ले सकते हैं। ऊँट के अंदर क्या है, कैमल्स के अंदर यदि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल राउंड बना, यानी उसके अंदर भी यदि पेट से आंत से यदि संक्रमण हुआ है या उसकी डिवर्मिंग करवानी है, पेट के कीड़ों को मारना है, तो भी हम ऊँट के अंदर आप ये इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन है हम यूज़ में ले सकते हैं। यदि ऊँट के अंदर भी यदि आप किसी भी प्रकार का यदि जूं छिंचड़ लगी हुई है तो भी हम इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। और डॉग और कैट के अंदर भी यदि पेट व आंतों के अंदर संक्रमण हुआ है तो हम यूज़ में ले सकते हैं। और यदि डॉग और कैट के अंदर जूं छिंचड़ हैं तो भी हम इस इंजेक्शन जो हाईटेक के नाम से आता है, जिसके अंदर आयुर्मेक्टिन साल्ट है, इस इंजेक्शन को हम यूज़ में ले सकते हैं। अब जो ये इंजेक्शन है, अब इसकी मैं डोज बताऊं तो डोज क्या है कि किसी भी जितने भी प्रकार के जो मैंने कैटल्स बताए हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, शिप है, गोट है, डॉग है, कैट है, कैमल है, इन सभी की डोज क्या है कि इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। यानी इस इंजेक्शन को त्वचा के नीचे, यानी जहाँ पर पशुओं की स्किन लूज होती है, यानी जहाँ पर लूज स्किन होती है, ढीली स्किन होती है, वहाँ पर आप स्किन में आप लगा सकते हैं। किसको? जो हाईटेक इंजेक्शन आता है उसकी। और इसकी डोज मैंने बता दी कि इसको 1 ml लगाना है पर 50 kg बॉडी वेट। यदि आपके जैसे बड़े पशु हैं, जैसे 400 से 500 kg बॉडी वेट है जैसे, तो आप इसे 10 ml सबकट यूज में ले सकते हैं। यानी 10 ml लगाना है सिर्फ सबकट। इसको इंट्रामस्कुलर यानी मांस में नहीं लगाना है और ना ही नस में, वेन में, यानी जो खून आता है उस स्थान पर आपको नहीं लगाना है। वहाँ पर आप पशुओं को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इंजेक्शन त्वचा के नीचे सबकट लगता है। अब रही बात यदि हम डॉग को देना चाहें तो डॉग को यदि डॉग के अंदर यदि इंजेक्शन यूज में लेना चाहते हैं तो आप इसको यूज में ले सकते हैं। यदि जैसे इसकी डोज आप देखो, मैं ये इंजेक्शन जो हाईटेक है वो किन किन चीज़ों में उपलब्ध होता है, यानी इसकी डोज में क्या उपलब्ध होती है। जैसे ये 1 ml जो हाईटेक होता है 1 ml में उपलब्ध होता है, 10 ml में उपलब्ध होता है, और ये 30 ml में उपलब्ध होता है, और 50 ml और ये 100 ml। यानी ये जो हाईटेक इंजेक्शन है ये 1 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml और 100 ml के अंदर उपलब्ध होता है। अब जो 1 ml की जो ये डोज होती है वो डॉग कैट के लिए होती है। जो आयुर्मेक्टिन है ये आप 1 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। यदि डॉग व कैट की उम्र छोटी है, यानी 1.5 से 2 से 3 महीने के बीच में है, तो आप ये जो हाईटेक इंजेक्शन है वो न लगाएं। इससे बड़ा है, यदि आपके डॉग का वेट थोड़ा वेट ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम यदि आपके डॉग का वेट कम से कम 20 kg से यदि ऊपर है तो ही आप ये इंजेक्शन है जो हाईटेक इंजेक्शन है वो यूज़ में लेना चाहिए छोटी ब्रीड के अंदर। और यदि आप इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट हैं, यदि आपको इस इंजेक्शन के कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जिस स्थान पर हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो उस स्थान पर इंजेक्शन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर सूजन भी आ जाती है, कई बार पशुओं को बुखार भी हो जाता है, और कई बार पशुओं के अंदर जो एलर्जिक भी ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जिस स्थान पर यदि पशु को सूजन आती है वहाँ पर आप बर्फ़ का सिकताव कर सकते हैं, यानी वहाँ पर आप बर्फ़ का सिकताव यानी मसाज कर सकते हैं सुबह शाम लगातार 2 से 3 दिन, तो इसकी सूजन गायब हो जाएगी। और यदि आपके पशु को बुखार आ गया है तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे मिलोक्सिकिम और पैरासीटामोल भी दे सकते हैं ताकि आपके पशुओं को बुखार से बचाया जा सके। यदि पशु में किसी भी प्रकार की स्किन से संबंधित रोग है, जैसे त्वचा में चकत्ते हो गए हैं पशुओं के, या चर्म रोग हो गया है, या पशुओं में खुजली हो गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं। यानी स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित कितने भी प्रकार के यदि आपके पशु में रोग पाए जाएं, देखे जाएं, या त्वचा पर जहाँ पर यदि आपके पशुओं के बाल जड़ रहे हैं, या पशुओं के त्वचा पर लाल लाल धब्बे हो रहे हैं, या त्वचा पर जो पशु है उनकी स्किन पर यदि जो स्किन खराब हो रही है, खुरदरी हो रही है, तो भी आप जो इंजेक्शन है वो हाईटेक इंजेक्शन है वो आप यूज में ले सकते हैं। यानी स्किन से संबंधित डर्मेटाइटिस हो गया है, इचिंग हो गई है,
तो आप इस इंजेक्शन को आप यूज में ले सकते हैं, जो आईटेक के नाम से आता है। और ये जो इंजेक्शन है आईटेक, ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। आप अपने पशु को यदि प्रेग्नेंट है तो भी आप इस इंजेक्शन को यूज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है आयुर्मेक्टिन, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में ही लगाना है, यानी वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही आप ये इंजेक्शन यूज में लें। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अब जो मैंने ये इंजेक्शन बताया आपको आईटेक इंजेक्शन की किन किन रोगों के अंदर यूज में लिया जाता है, यानी स्किन से संबंधित यदि कितने भी प्रकार के रोग यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और कई प्रकार के यदि आपके पशु ठीक नहीं हो रहा है, लंबा स्टेज में यदि आपके पशु में बीमारी है तो भी आप हाईटेक इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत से पशु में ऐसा देखा जाता है कि उसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम की वजह से आपके पशु में कई बार दिक्कत देखने को मिलती है। पशु को भूख कम लगती है, पशु को प्यास नहीं लगती है, तो भी आप ये इंजेक्शन है जो आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन है वो आप यूज में ले सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत से उपयोग हैं, यदि इनकी पूरी डिटेल से यदि मैं बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए कि आईटेक इंजेक्शन है वो आप किन किन रोगों के अंदर आप यूज में ले सकते हैं। स्किन से संबंधित और जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट है शॉर्ट के अंदर आप इस यूज में ले सकते हैं। यदि आपको आईटेक इंजेक्शन पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें और इस वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरी को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।